नमस्कार दोस्तों, लीजिए आपको जो है इस वीडियो में प्रश्नावली 3.1 प्रश्नावली 3.1 का जो है सेकेंड सवाल आपके हमने जो है प्रस्तुत करने जा रहे हैं हम लोग। कहता है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले व 6 गेंदें खरीदी। बच्चों अब बेटा कहता है क्या आपको बोलता है कि तीन गेंदे 3 बल्ले और 6 गेंदे 3 बल्ले और 6 गेंदे को इसने खरीदा और दुकानदार को शॉपकीपर को जो है 3900 रुपए इसने क्या किए दिए। क्या आपको एक बल्ले का मूल्य मालूम है? नहीं। क्या आपको जो है एक गेंद का मूल्य मालूम है? नहीं। आपको जो है आपको कैसे पता कि उसने 3900 रुपए दिए और कितने कितने रुपए के बल्ले थे, कितने कितने रुपए के गेंद थे। तो बच्चों क्या है आप दुकान जाते हैं तो ऐसा तो नहीं बोलते लीजिए आप 3900 रुपए आप मुझे जो है बल्ला और गेंद दे दीजिए। क्या आपको या शक्कर दे, आप दुकान में गए आप बोले कि भैया लीजिए आपको 50 रुपए आप मुझे शक्कर दे दीजिए, ऐसा बोलते क्या? नहीं। आप पहले दुकान में जाते तो पहले क्वेश्चन क्या करते दुकानदार को, शॉपकीपर को आप क्वेश्चन क्या करते हैं कि कैसे रुपए किलो आपके 1 किलो चीनी का मूल्य है, ये पूछते हो। तो आपको मान लीजिए बल्ला आपको पसंद आया और एक बल्ला पसंद आया तो आपका बोलेंगे ये कितने रुपए का बल्ला भी है, एक बल्ले कितने का? क्या क्वेश्चन क्या रहेगा आपका, एक ये बल्ला कितने का, एक बल्ले कितने रुपए का है? तो बोले इतने रुपए का है। तो जी आप 3 बल्ले निकाल दीजिए। अब उन्हें बोले ये गेंद, हाँ ये गेंद अच्छी है, तो बोले ये एक गेंद का मूल्य कितना? इतना। हाँ 6 गेंद निकाल लीजिए। अब इसने क्या किए 3 बल्ले और 6 गेंद को मिलाकर इसने 3900 रुपए को अदा किए। ठीक है, मतलब ये है कि आपको किसी भी सामान का जो है मूल्य निकालने के लिए पहले एक का मूल्य मालूम होना चाहिए। ठीक है, चलो तो देखिए क्या कहता है कि फिर आगे बोलता है बाद में उसने जो है एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें खरीदी और दुकानदार को 1300 रुपए दिए। इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफी निरूपण में व्यक्त करना है। ठीक है, देखिए चलो क्या करते हैं, मानना है पहले अपने को, क्या चलो मानना पड़ेगा आपको। माना कि एक बल्ला का मूल्य x रुपए एंड एक गेंद का मूल्य y रुपए मान लेना है। अब बोलता है शर्तें क्या क्या दी हुई आपके पास में, शर्त क्या दिया हुआ है, बोलता है कि 3 बल्ले व 6 गेंदे का मूल्य 3900 रुपए है। ठीक है, आगे बोलता है पहली शर्त हो गई। दूसरी शर्त क्या बोलती है, एक बल्ला एंड 3 गेंदों का मूल्य 1300 रुपए है बोलता है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं दोनों शर्त का जो है प्रयोग करता हूं। देखेंगे यहाँ पे प्रथम शर्ता अनुसार पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त क्या बोलती है कि 3 बल्ला व 6 गेंदों का मूल्य 3900 रुपए है। देखिए चलो क्या एक गेंद का मूल्य कितना x रुपए, क्या एक गेंद का मूल्य कितना x रुपए, तो 3 गेंद का मूल्य कितना होगा यहाँ पे 3x। कैसे? तो मैंने बोला कि एक गेंद का मूल्य 6 रुपए है तो 3 गेंद का मूल्य कितना हो गया, तो आप क्या करोगे इसमें 3 का गुणा, 3 6 18 ऐसा बोलोगे। इसी प्रकार जो है एक बल्ले का मूल्य जो है x रुपए है तो 3 बल्ले का मूल्य कितना होगा 3x रुपए हो जाएगा। इसी प्रकार जो है एक गेंद का मूल्य y रुपए तो 6 गेंद का मूल्य इसमें मल्टीप्लाई करना 6y रुपए हो जाएगा। ये हुआ 3
बल्ले का मूल्य और ये 6 गेंदों का मूल्य, दोनों मिलाकर शॉपकीपर को मतलब जो है दुकानदार को इसने कितना रुपए दिया, 3900 रुपए दे दिए। ये आपका जो है समीकरण नंबर क्या बन गया, यहाँ पे 1 बन गया, कितना 1। ठीक है, इसी प्रकार जो है द्वितीय शर्त का प्रयोग करना है। द्वितीय शर्ता अनुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार बोलता है एक बल्ले का मूल्य, ऑलरेडी एक बल्ले का मूल्य क्या दिया है, x रुपए। अब बोलता है 3 गेंदों का मूल्य, अरे एक गेंद का मूल्य कितना, y, तो 3 गेंद का मूल्य कितना पे 3y, दोनों मिलाकर दुकानदार को उसने कितने रुपए दिया, 1300 रुपए दिए। समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण नंबर 2, ये हुआ आपका बीजगणितीय निरूपण। क्या बच्चों, ये क्या हुआ आपका बीजगणितीय निरूपण। इतना आंसर तुम्हारे यहां तक आपका हुआ क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, बोलता है ग्राफी निरूपण भी कीजिए बोलता है, तो आपको ग्राफी निरूपण करने के लिए जो है आपको क्या करना होगा। ठीक है, इन समीकरण का प्रयोग करके जो है हर समीकरण का जो है एक जो है आपका रेखा बनती है, और रेखा बनाने के लिए कम से कम आपको जो है 2 बिंदु की जरूरत पड़ती है। इसलिए हम जो है पे अपने तरफ से जो है पॉइंट्स लेंगे और जो है इसको जो है रेखा पे प्रदर्शित कर देंगे। इस प्रकार आपको ग्राफी निरूपण जो है व्यक्त हो जाएगा। ठीक है, देखिए चलो इस क्वेश्चन मिटा देता हूं। अब देखिए आप लोग जो हैं समीकरण नंबर 1 को जैसे कि आप देख पा रहे हैं, देखिए समीकरण नंबर 1 क्या दिया हुआ है, लिखेंगे हम लोग। इसीलिए बीज गणितीय निरूपण क्या हुआ, 3x + 6y = 3900। इसको काट सकते, देखो सर यहाँ पे यदि 3 का पारा पढ़ूंगा तो यहाँ भी 3 का पारा, यहाँ भी 3 का पारा, तब उसको बोलते हैं काटना। ठीक है, यदि यहाँ 3 का पढ़ लिया, यहाँ 2 का नहीं कटेगा बच्चों, नहीं कटेगा। ठीक है, ये 1 2 3 पद, ऐसा कोई संख्या है जो तीनों पद को काट ले? हाँ है, 3 एका 3, 3 दूनी 6, 3 एका 3, 3 तिया 9 लगाए 0। मतलब क्या बच्चा, यहाँ पे चर राशि में 1 लिखते नहीं है, मतलब x + 2y = 2y = कितना बच्चों यहाँ पे 1300। बच्चों 1300, ये आपका समीकरण नंबर 1। आप इसको ऐसा डेवलप भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या है इस प्रकार जो है क्या दिया है, तथा x + 3y = 1300। इत्तेफाक था, दोनों 1300 ही आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब इसको जो है ग्राफी निरूपण कर रहे हैं। आपको जो है इस प्रकार के क्वेश्चन में हमेशा याद रखना है कि आपको समीकरण बनता है नहीं बनता है, समीकरण बनेगा तभी क्वेश्चन बनेगा। चलो ठीक है, इसलिए जो है आपको जो समीकरण बनाना सीखना है पहले इस फुर्सत में। ठीक है, देखेंगे हम लोग इसी प्रकार ग्राफीय निरूपण से लिखेंगे हम लोग ग्राफीय निरूपण। तो लिखेंगे बेटा यहाँ पे क्या, समीकरण नंबर 1 उठाएंगे पहले। तो समीकरण नंबर 1 क्या दिया है, x + 2y = 1300। आपको जो है फीका नजर आ रहा होगा, उसको मैं जो है डार्क करने के लिए मैं इसमें डाल देता हूँ इंक पहले। तो देखिए चलो अब क्या करना है अपने को कि x वाली राशि को जहां का रखना है इसको पसंद कर देना है। मतलब यहाँ पे 1300, अब यहाँ पे माइनस यहाँ पे 2y। ठीक है, मतलब ये है कि समीकरण नंबर 1 उठाने के बाद क्या करना है अपने को कि पूरी राशि एक तरफ और x वाली राशि को एक तरफ कर देते हैं। ठीक है, अब क्या करना है अपने चलो कि लिखना है बिंदु नंबर फर्स्ट। बिंदु नंबर फर्स्ट देखो कि y क्या था आपका गेंद का मूल्य। आप जो है y का वैल्यू कुछ रखो और x का वैल्यू कुछ आ जाएगा। ठीक है, मैं आप लोगों से यहाँ पे जब y = मैंने देखा था कितना पे 5 रखा, 500 रखा, यहाँ पे 500 रखने पर कहाँ रख रहे थे, चूंकि हम रख रहे हैं बेटा x = 1300 - 2y, इसीलिए जो है x =
1300 माइनस वाई के प्लेस पे रखना कितना पे 5, मतलब जो है 1300 पाँच दिन कितना पे 10, मतलब 1000, आपस में घटा देंगे कितना पे हो जाएगा 300, मतलब x इक्वल टू कितना पे 300 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार जो है बिंदु नंबर सेकंड याद करना है। बिंदु नंबर सेकंड आपको जो है बिंदु नंबर सेकंड ज्ञात करना है बच्चों। आपको बिंदु नंबर सेकंड ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बिंदु नंबर सेकंड ज्ञात करने के लिए बच्चों अपने तरफ से y का वैल्यू रखना है। भैया देखो मैंने बताया था आपको, पिछले वीडियो में बता चुका हूँ और इस वीडियो में बता रहा हूँ आपको कि अपने तरफ से आपको रखना है मान, जो मैंने रखा हूँ जरूरी नहीं कि आप वही मान का प्रयोग करें। ठीक है, आप देखिए सर यहाँ पे बिंदु नंबर सेकंड अपने तरफ से मैं कर रहा हूँ यहाँ पे y का मान जब ना बेटा क्या, जब y इक्वल टू मैंने रखा सर यहाँ पे कितना 300 रख दिया, 300 रखने पर। ठीक है, 300 रखना है लिखेंगे, इसीलिए x इक्वल टू 1300 माइनस 2, y के स्थान पे कितना पे 3, लगता पे 1300 और क्या पे 6, आपस में घटा देंगे तो यहाँ पे 700 बच जाएगा, मतलब x का वैल्यू कितना प्राप्त हुआ अपने को 7, कितना प्राप्त हुआ 700। ठीक है, अब जो है आपको इसी प्रकार जो है ये तो अपने क्या कम से कम 2 बिंदु लेना है बच्चों, किसी भी एक समीकरण का कम से कम 2 बिंदु लेना है। यहाँ समय कम होने का मैं 2 ही बिंदु ले रहा हूँ, अधिक से बहुत ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसी प्रकार क्या बच्चों, इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 2 उठाना है और इससे भी अपने 2 बिंदु प्राप्त करना है, क्योंकि उसका रेखा बनाना है अपने को, इसलिए लिखेंगे चूंकि x प्लस 3y इक्वल टू 1300, इस प्रकार से x इक्वल टू एक्स वाली राशि जहाँ का रखना है, बाकी सबको उधर पसंद करना है, वही प्रोसेस करना है हर बार, x माइनस यहाँ पे 3y। ठीक है, अब क्या यहाँ पे बिंदु नंबर फर्स्ट लेना है, इसका भी बिंदु नंबर फर्स्ट लेना है बच्चों लोग, अपनी तरफ से कुछ भी रख लो। यहाँ पे मैंने क्या रखा, यहाँ पे जब y इक्वल टू क्या लिया, यहाँ पे 300 लिया, चलो देखो 300 ले लो बच्चों, 300 रखने पर। ठीक है, लिखेंगे इसीलिए x इक्वल टू 300 माइनस यहाँ पे 3, ये क्या 3 और क्या पे y के स्थान पे 300 दिया। ठीक है, 1300 3 3 9 900, आपस में घटा कितना पे x का वैल्यू कितना पे 400। देखो बेटा x का वैल्यू कितना प्राप्त हुआ अपने को 400 प्राप्त हुआ, कितना प्राप्त हुआ 400। ठीक है, अब बेटे क्या होता है कि आपका इसको मिटा देता हूँ मैं जगह ना होने का कारण। ठीक है, आपने इसका सारणी बनाया क्या, चलो सारणी बना देता हूँ, यहाँ पे सारणी बननी थी, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं हम लोग। ठीक है, समीकरण नंबर 1 के लिए सारणी क्या बेटा, समीकरण नंबर 1 के लिए सारणी क्या है, लिखेंगे हम लोग समीकरण नंबर 1 के लिए सारणी, x का वैल्यू कितना प्राप्त हुआ था हमका बेटा, x का वैल्यू हमने रखे, y का वैल्यू रखे हमें कितना पे 500, तो y का x का कितना प्राप्त हुआ अपने को 300, y का वैल्यू क्या रखे अपने फर्स्ट सेकंड टाइम 300, तो इसका कितना प्राप्त हुआ 700। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्या होता है, अब बिंदु नंबर अपन फर्स्ट ले लिए अपने, किसका सेकंड, समीकरण नंबर 2 के लिए ले ली। ठीक है, अब बिंदु नंबर क्या लेना अपने को सेकंड लेना है। बिंदु नंबर सेकंड मैंने लिखा बेटा क्या, जब y इक्वल टू मैंने रखा कितना पे 6 रखा, 600 रख दिया, चलो रख दो, कोई दिक्कत नहीं है रखने पर। ठीक है, इसलिए x इक्वल टू 1300 माइनस क्या था 1300 माइनस 3 इंटू 6, 6 3 1800, 600 नहीं रखते थे क्योंकि माइनस में नहीं, वैल्यू को माइनस में नहीं लाना है, क्योंकि यहाँ पे मूल्य कभी माइनस में नहीं होता, इसलिए अपने क्या कहा कम कर देते इसको, चलो कोई दिक्कत नहीं है, अपन इसको रख देते हैं 400 रख देते हैं, 400 होते बेटा यहाँ पे, ये लो 4 3 12 हो जाएगा, 4 3 12 यहाँ पे 100, एक्स का कितना प्राप्त हुआ अपने को 100। देखेंगे हम लोग यहाँ पे क्या, समीकरण नंबर 2 के लिए सारणी, ये लीजिए सारणी प्राप्त हो जाएगी, x का वैल्यू y का वैल्यू, y का वैल्यू स्टार्टिंग का रखे अपन लोग ने फर्स्ट टाइम 300 रखा,
y का वैल्यू 300 रखा, तो x का वैल्यू कितना पे, आप तो अपने को 400, x का वैल्यू 400, इसका कितना पे 300, 400, तो इसका कितना पे आपको बेटा पे 100, x का वैल्यू 100। ठीक है, इन सबको मिटा देते हैं, आप उसको ग्राफ पे निरूपित कर देते हैं हम लोग। ठीक है, ग्राफ पे निरूपण करने के लिए आपको ग्राफ चाहिए। आप जो आप अब शॉप से आप ग्राफ खरीद ले, अब खरीदने के बाद में जो है इसको वहाँ से निकाल कर जो है ग्राफ बनाकर आपको जो है एक जहाँ क्वेश्चन उतारेंगे उस साइड में उसको चिपका सकते हैं आप लोग। ठीक, गोंद से। ठीक है, क्या करना है अपने को, पहले जो खड़ी रेखा होती है आपको पता है, इसे जो है हम लोग करते हैं y अक्ष नाम देते हैं, जो आड़ी रेखा होती है उसे हम क्या करते हैं x एक्सिस नाम देते हैं। क्या बच्चे लोग, x एक्स। ठीक है, इसको करते हैं 100 का डिफरेंट कर देते हैं हम लोग, 100, 200, 300, चलो इसको साइड रख देते हैं हम लोग, 100, 200, 300, 400, 500, लीजिए 600, 700, 800। ठीक है, माइनस में नहीं लिखते कोई दिक्कत नहीं है, ले लिख देते कोई दिक्कत नहीं, चल लो। ठीक है, ये तक है बेटा 100, 200, 300, 400 और 500। ठीक है, -100 -200। ठीक है, अब देखिए सर क्या होता है कि आपने ये तुम्हारा 100 हो गया। ठीक है, x का वैल्यू देखो क्या बेटा पे 300, ये 300 हो गए, y का वैल्यू कितना पे 500, तो ये तुम्हारा कहता है 300 है 500 की रेखा बन गई तुम्हारी। ये कितना है बेटा, पहले x का वैल्यू रखेंगे कितना 300, ये तुम्हारा कितना पे 500, ये पॉइंट का नाम क्या है यहाँ पे 300, 500। ये 700 x का वैल्यू बेटा, y का वैल्यू कितना पे 300, तो ये तुम्हारा कितना, आप लोग जो है ग्राफ बनाएंगे तो इसे रेखा खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा वहाँ पे लाइन मिल जाएगी। ठीक है, ये कितना बेटा पे 700, 300। ठीक है, अब इसको जो आप लोग क्या कर रहे हो उसको मिला दो पॉइंट से पॉइंट को, ये कंडीशन हो गई। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। ठीक है, आप लोग जो है इस रेखा को जो है समी नंबर 1 का नाम यहाँ लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार जो है आपका समी नंबर 2 के लिए 400 बेटा किसका, ये हो गया वहाँ 400, और y का कितना पे 300, ये कंडीशन हो गई। ये इसका नाम क्या बेटा पे 400, 300। फिर क्या है 100, x का वैल्यू 100, ये कोई तुम्हारे, y का वैल्यू कितना पे 400, सॉरी 400 वाला ये पॉइंट नहीं ना, 400 वाला ये ऊपर आएगा थोड़ा सा, ये लीजिए 400, सॉरी सही कोई दिक्कत नहीं, 300 है ना, 400, 300। चलो ठीक, ये पॉइंट इनको मिला दो अपन बेटा, अपना दोनों पॉइंट को ऐसा ये ऐसा मिला दिए। ठीक है, दोनों कंडीशन में क्या हो, समांतर रेखा ही बन गई। ठीक है, इस वाले भी जो है इस वाली रेखा के ऊपर सेकंड वाले समीकरण को लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो है आपका जो है ग्राफीय निरूपण कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अपने पहले क्या किए, इस क्वेश्चन में जो है बीजगणित निरूपण निरूपित कर दीजिए किए हम लोग ने, इसके पश्चात जो है ग्राफीय निरूपण भी हमने करके आपके सामने प्रस्तुत किए। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थर्ड क्वेश्चन में, जो है आपका थर्ड क्वेश्चन जो है इसी प्रकार क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज का जो है लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो